अगले 5 मिनट में मैं आपको दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पिछले 10 साल की गवर्नेंस का एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड दिखाने वाला हूं एंड दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ राइड। इसीलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हो सके तो पलक भी मत झपकाइएगा। 50,000 करोड़ खर्च कर दिए, इतने स्कूल बना देंगे, इतने कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को, 3-4 सिंगापुर यही बना देंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से यह वादा किया था कि हर घर में 24 घंटा इतना साफ पानी आएगा कि आप उसे सीधा टैप से पी सकते हैं। पीने का पानी तो छोड़िए, टैप्स में से आता हुआ पानी इतना गंदा था कि उसका रंग काला और नीला पड़ गया था। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को न केवल गंदा पानी दिया बल्कि पानी जैसी बेसिक सुविधा के लिए भी तरसा दिया। हर इलेक्शन में यमुना को साफ करने का जुमला दे दे के आज हालत ये हो गई है कि यमुना का पानी किसी जहर से कम नहीं है। अब पानी से आते हैं हवा के ऊपर, तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का वादा किया था। हुआ क्या? प्रदूषण मुक्त तो छोड़िए, दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का टैग मिल गया और दिल्ली में रहना मतलब दिन की लगभग 50 सिगरेट पी जाने के बराबर हो गया। इस जहरीली हवा ने दिल्ली के लगभग 3 करोड़ लोगों की जिंदगियों से तकरीबन 12 साल छीन लिए। अब आते हैं तीसरे बेसिक नेसेसिटी पे, जो है बिजली। तो गर्मियों में जब दिल्ली की झुलसा देने वाली धूप में लोगों को बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब दिल्ली के लोगों को बिजली के लिए दिन प्रतिदिन तरसाया गया। अब आते हैं चौथे बेसिक नेसेसिटी पे, जो है रोड्स यानी सड़कें। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि वर्ल्ड क्लास रोड्स बना के तैयार करेंगे। वर्ल्ड क्लास रोड्स तो छोड़िए, अब तक हमारे दिल्ली के सड़कों के गड्ढे ही नहीं भर पाए हैं और तकरीबन 500 किलोमीटर रोड्स की हालत इतनी खराब है कि उनके डस्ट से पोल्यूशन हो रहा है। अब आते हैं दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पे। तो दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की हालत इतनी खराब है कि मात्र आधे घंटे की बारिश काफी है पूरे दिल्ली को आधा डुबा देने के लिए। और इस खराब ड्रेनेज सिस्टम के चलते एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कोई डूब के तो कोई टूटे हुए बिजली के खंभों की वजह से, पानी में आती हुई बिजली की वजह से। अरविंद केजरीवाल के राज में दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को अगर एक दो शब्दों में डिफाइन करना हो तो मैं वही कहूंगा जो दिल्ली के हाईकोर्ट ने कहा था, एब्सोल्युटली पैथेटिक। अब आते हैं दिल्ली के मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर। तो एक तो पहले अरविंद केजरीवाल ने भगवान जाने किस रीजन की वजह से दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम को इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है जिसमें हर फैमिली को पर ईयर 5 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा, जिसके लगभग 55 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं। लेकिन केजरीवाल साहब को यह पसंद नहीं आया और अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक स्कीम इतना बड़ा फ्लॉप निकला कि ना इन क्लिनिक्स में ढंग का मैन पावर है, अनहाइजीनिक कंडीशंस है और ना पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए ढंग की जगह है। और तो और एक बहुत बड़े स्कैम में इन मोहल्ला क्लिनिक्स में 65,000 ऐसे पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं जो असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जी हाँ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का मन नहीं भरा था तो उन्होंने दिल्ली में सैकड़ों इल्लीगल रोहिंग्या माइग्रेंट्स को सेटल कराना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स इनकी हरकतों पे दिल्ली के लोग तो इन्हें वोट नहीं देने वाले। अब तक दिल्ली पुलिस लगभग 1000 इल्लीगल माइग्रेंट्स की पहचान कर चुकी है और एक एक करके उन्हें पकड़ा जा रहा है। और मेरा यकीन करिए, ये तो केवल शुरुआत है। हमारी हवा, पानी, सड़कें, बिजली की व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम को बर्बाद करके हमारे हिस्से की जमीन पे इल्लीगल माइग्रेंट्स को सेटल करा के केजरीवाल साहब एक के बाद एक स्कैम्स में दबा के पैसा छाप रहे थे और एक बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहे थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि कैसे एक्साइज पॉलिसी स्कैम से कमाए हुए 100 करोड़ का अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट यूज कर रहे थे। और 100 करोड़ तो केवल एडवांस अमाउंट था, डील तो पूरे 200 करोड़ की हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईडी ने केजरीवाल के सपनों पे पानी फेर दिया। जिस अरविंद केजरीवाल ने बड़े कॉन्फिडेंस से देशवासियों से वादा किया था कि मैं सिक्योरिटी और बंगलो ना लेके वीआईपी कल्चर को रिजेक्ट करूंगा, वही केजरीवाल शीश महल में रह रहे थे। वही शीश महल जहां 1 करोड़ के पर्दे और 6 करोड़ की मार्बल फ्लोरिंग से रेनोवेशन की गई थी, कस्टम मेड फॉर अरविंद केजरीवाल। वही शीश महल जहां पे 16 टीवी सेट्स और लाखों के फुल बॉडी मसाज चेयर्स लगवाए गए थे। और करप्शन और स्कैम्स के बाद माइनॉरिटी अपीजमेंट तो बच ही गई थी। आखिर केजरीवाल साहब उसमें पीछे कैसे रह जाते? तो वक्फ बोर्ड जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका एकमात्र काम है लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करना, आम आदमी पार्टी ने उन्हें 100 करोड़ से भी ज्यादा डोनेट किए। जी हाँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन का कोई सोल्यूशन ना होने पर अरविंद केजरीवाल हर बार दिवाली पर पटाखों पे बैन लगाने से नहीं चूकते थे, क्योंकि साल में एक बार आने वाला ये हिंदुओं का त्योहार ही तो दुनिया भर का पॉल्यूशन कर देता है। अरविंद केजरीवाल एक मिसाल है कि एक फेल्ड चीफ मिनिस्टर और काउंटर प्रोडक्टिव गवर्नेंस कैसी दिखती है। दिल्ली में बहुत जल्द इलेक्शंस आने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस बार वोट देने जाएंगे तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव एंड आई होप आप भी इससे अग्री करेंगे कि भारत की राजधानी डिजर्व्स अ बेटर चीफ मिनिस्टर देन अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इनफ इज इनफ। दिल्ली के लोग अब बहुत सह चुके हैं, अब और नहीं। जय हिंद।